नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशरत वानी और आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज़। आपको बताते चलें कि कुंदो बलिसा में एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया लोगों ने और इंतज़ामिया पर नाराज़गी का इजहार भी जताया। लोगों का कहना है कि साल 2016 में जिस तरह से ऑक्शन किया गया था और जिसे उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जो लिखित में कहा है कि यहाँ पर जो है माइनिंग नहीं होगी, यहाँ पर माइनिंग खुदान जो है नहीं होगा, जिसके कारण बलेसा में जो नदी नाले हैं, जो रिवर साइड है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है आबादी भी जुड़ी हुई है। और आपको बताते चलें कि आबादी के साथ साथ वहाँ पर मजहबी अदारे भी हैं, जहाँ स्कूल भी है और साथ में मंदिर भी है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो है नुकसान पहुंचने का खदशा रहता है और ज़्यादातर ये इलाका जो है स्लाइडिंग में है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। लेकिन साल 2021 में फिर से जो है ऑक्शन किया गया है और जिसे अब एनओसी देने की तैयारी की जा रही है। उसी को लेकर लोगों ने जो है नाराज़गी का इजहार किया, कहा इंतज़ामिया को कि इस चीज़ को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से देखा जाए। यहाँ की जो खूबसूरती है, इस खूबसूरती को खंडरात में तब्दील न करें। यहाँ अगर कुछ करना ही है तो यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ फिश पॉन्ड वगैरह लगाए जाएं, जो यहाँ पर मछलियाँ वगैरह दरिया में अक्सर रहती है। और यहाँ पर लोकलों ने जो फिश पॉन्ड बनाया हुआ था, कहीं ना कहीं वो भी डैमेज हो चुका है। तो लोगों ने इंतज़ामिया से और गवर्नर इंतज़ामिया से मांग की है कि वो इस मामले की तहकीकात सही तरीके से करें और यहाँ के लोगों को जो है इंसाफ दिया जाए। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ जिस जगह हम आए हैं अभी, माइनिंग डिपार्टमेंट ने ऑक्शन निकाला है और आज हमें पता चलता है उन्होंने ये बिसरान नाला और कालगुनी नाला को ऑक्शन निकाला है। कौन से नंबर लिए हैं, किससे नंबर लिए हैं, ये जो स्टेट लैंड के कोई नंबर उन्होंने लिए हैं। आप ये जो ज़मीन देख रहे हैं, यहाँ कोई स्टेट लैंड नहीं है, ये मालिकों की ज़मीन है। ये रोड उन्होंने की है विदाउट एनी गवर्नमेंट आर्डर, कब की है क्या है, लेकिन इसके मालिक जिंदा है, नंबर 1। नंबर 2, जिस पे उन्होंने ऑक्शन किया वो तो ज़बानी कर रहे हैं। ये पैसे खाए होंगे, किसी कोई बड़े सरमायादार लोग हैं, उनसे पैसा खाए। हमारा प्रोटेस्ट ये है, इस इलाके की खूबसूरती, ये मरकज़ है, यहाँ इलाका बलेसा का ये मरकज़ी जगह है। अभी आप ने सुना होगा जब आज़ाद साहब की सरकार थी, उस वक्त यहाँ बीडीए जो बनी थी, तो जो टूरिस्ट जो क्या बोलते हैं इसको, अथॉरिटी, यहाँ अथॉरिटी का कुछ हिस्सा टूरिज्म के तहत जो कुछ हिस्से यहाँ के जो रखे हैं, क्योंकि यहाँ खूबसूरत इलाका है। जैसे एक कोई फाइल चलाई इन्होंने, बाद में 2015 में एक फाइल चलाई और ज़बरदस्ती इसको लीज किसी को देने लगे, जिस पे हम 2015 में भी हमें चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचना पड़ा और कमिश्नर्स तक पहुंचना पड़ा। और यहाँ से उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ से दिया था, पैसे वैसे खा के उनको लिख के कि आप बनाओ। लेकिन उस वक्त डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब डोडा जो थे, वो ये आर्डर है उनका, ये 2016 393 नंबर है इसका, 1/2016 की ये है। ये देख लीजिए, ये आर्डर है आपके सामने, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब डोडा ने 2016 में, अगर उसने खुद लिखा है कि ये जो दरिया है, जब ये दरिया का बहाव, जब आप खोदोगे इसको, इधर उधर की ज़मीनों का आप देख लीजिए, उस साइड में यहाँ सारी ये जो आबी ज़मीन थी हमारी, यहाँ धान के खेत हुआ करते थे। फ्लड आने की वजह से जब ये इधर उधर गया तो लोग ऐसे इसको अपने माल मवेशी चराते हैं यहाँ पे। गो की यहाँ अभी वो लगा नहीं रहे, लेकिन अगर ऐसी बात है तो माइनिंग वाला मशीन लेके आता है। एक तो इलाके की खूबसूरती हमारी तबाह हो रही है, दूसरा एरोजन हो रहा है। गालबन 400-500 घर हैं इस एरिया में किलोत्रान के, यहाँ सारा गलत है। वो परसों छुप के आया, कोई डिस्ट्रिक्ट अफसर इनका आया था, वो झूठी आया है फॉर्मेलिटी करने के लिए। मैं कल एसडीएम साहब के पास गया गुंदो में, तो वहाँ जाता हूँ मैंने जब मेरे कान में आई, कोई डिस्ट्रिक्ट अफसर माइनिंग वाला आया था, डीएफओ साहब आया था, क्या जी ये देना है जी, किसी को दिया है तो उनको एनओसी देनी है। मैंने कहा एसडीएम साहब आप एनओसी नहीं दे सकते हैं। कहते जी अब ये वो कोई टास्क फोर्स बनी है, एनओसी वो देती है। बट हाउ, वो एनओसी कैसे दे सकते हैं? ग्रीनरी को खत्म कर, यहाँ का एनवायरनमेंट खराब हो गया, यहाँ का एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारी ज़मीनों में कैसे दे सकते हैं? और स्टेट लैंड जो बता रहे हैं, आप देख लीजिए, ये 30th FC के तहत 12 लाख रुपए लगा है उस पर, और प्ले ग्राउंड बना है वो उधर पीछे। आप कैमरा करिए, वहाँ पे वो जो खोई की बस्ती है, ये थलोरन की बस्ती है, तो सारी नीचे आ जाएगी।
12 लाख रुपए लगा 30 तब से गवर्नमेंट ने वहाँ पैसा लगाया है, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाया है, और उसको वो माइनिंग डिपार्टमेंट को दे रहे, मिनरल किसी ठेकेदार को देना चाहते हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट की नहीं, वो पैसे खा के, ये माइनिंग वाले जो हैं ये पैसे खा के, फिशरीज वाले जो एनओसी देते हैं। आप देख लीजिए नाला, इस नाले में इतनी मछलियाँ होती थी, लेकिन उनकी नाअहली के कारण वो आते हैं यहाँ, पैसा खा के चले जाते हैं, और यहाँ को कोई यहाँ मच्छी पालन का कोई इंतजाम हो जाता। यहाँ ये जो आप बाहर जमीनें देख रहे हैं, इसमें लोकल्स ने अपने पैसों पे फिश पॉन्ड्स बनाए थे। आप चाहते हैं यहाँ पे मच्छी पालन की क्यों ना हो यहाँ का बेरोजगार नौजवान जो है उनको एम्प्लॉयमेंट, उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लेकिन मच्छी पालन कोई भी यहाँ कुछ नहीं है। मेन मकसद ये है 12 लाख, इस बिसरान नाले की मैं बात करूं, बिसरान नाले में आप ये जो पुल ब्रिज है, इसको थोड़ा जूम इधर के लगाइए कैमरा, ये जो चबूतरा ब्रिज है आप देख लीजिए, इसके पीछे 3 जगह यहाँ प्ले ग्राउंड है। एक बिसरान में है, उसमें 8 लाख रुपया निकला, जिसमें 3 लाख MPLAD और 5 लाख जो है 30 FC के तहत निकला। इस किलोत्रान में यहाँ पे यहाँ किलोत्रान पंचायत के अंदर ये जो दरिया जिस जगह भी आता है उसमें 2,10,000 रुपया लगा है। और पीछे थलोरन में वहाँ पे आपको 12 लाख रुपया लगा है। फिर कालगुनी नाला जो दिया है, जो इन्होंने कालगुनी नाला में आप ये देख लीजिए, 30 FC के तहत 20 लाख रुपए नियर मंदिर जो है 20 लाख रुपए इन्होंने प्ले ग्राउंड बनाया है नियर कालगुनी, आप देख रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? इस इलाके, इस मार्केट को ख़त्म करना, इन इलाकों को ख़त्म करना, इन ज़मीनों को ख़त्म करना, ये सारा एरोजन होगा। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि 2016 में अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने 2016 में अगर एनओसी नहीं हुई, वो तो किसी बुनियादों पे एनओसी नहीं मिली उस आदमी को, इसलिए पब्लिक आज तक इनको देखती रही, पब्लिक हमेशा इनको कहती रही कि यहाँ से ये जो है ये कटाव हो रहा है, ये दरिया में जो जा रहे हैं। कभी ये एडमिनिस्ट्रेशन हमें बहाना बताती है, फलाने को MGSY का काम है, PMGSY का काम है, तो अब इसको ये लग रहा है, फलाने को R&B का काम है, ये लग रहा है। जिसको जहाँ लग रहा है हमारे ज़मीनी को ना खोदें, हमारे पास क्रैशर से ये बहाना बनाते हैं यहाँ के ये लोकल का। ऐसी बात कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही है, लोकल किसी बड़ी हमदर्दी थी, फिर तो 2015 में हमारा लोकल यहाँ से ले रहा था, उसको क्यों नहीं दिया हमने? उसके खिलाफ हम खड़े हो गए। और ये बाहर से लाएंगे, कोई किसी मंत्री का आदमी हो, कोई मंत्री इनको फोन करे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का मंजूर नजर हो, या फिर वो जो महात्मा गांधी जी उस नोट पे है, तो या उस हिसाब से इनको ला रहे हैं आगे। इस चीज़ की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अभी तो हमने शुरुआत की, यह एडमिनिस्ट्रेशन तक भी हमने कई बार रेजोल्यूशन भेजे हैं, बहुत सारे रेजोल्यूशन हमारे ऑलरेडी गए हैं। आज के बाद भी अभी भी आज के प्रोटेस्ट के बाद भी हमने यही सोचा है कि हम रेजोल्यूशन पूरे इलाके का देंगे। हम चाहेंगे अगर वाकई इन्होंने एक्शन भी किया उसे कैंसिल किया जाए, और जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, चाहे यहाँ का फिशरीज का डिपार्टमेंट है, चाहे यहाँ फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है, यहाँ चाहे यहाँ एजुकेशन का डिपार्टमेंट, यहाँ आप देख लीजिए जीरो, वो देख लीजिए, उधर देख लीजिए, वो जो तिरंगे कलर का ये हमारा स्कूल है यहाँ पे। आप इस स्कूल को और दरिया के साथ में क्या इसको, इसके साथ में कब्रिस्तान हमारे हैं, उधर से मस्जिद हमारी है, उधर पीछे जाइए वहाँ पे प्ले ग्राउंड हमारा है, इस एरिया में वही हालात है, आगे जाइए मंदिर हमारा है। तो ये चीज़ों को लेके इलाका जो ब्लॉक चंगा के लोग जो हैं, ब्लॉक चंगा के लोग इस चीज़ की शदीद अल्फाज में मज़ामत करते हैं। और इन ऑफिसरान को जो डिक्टेटरशिप इन्होंने चलाई है, हम देख रहे हैं, इनको बताना चाहते हैं, और मैं वार्न करना चाहता हूँ, जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई ऑफिसर आए, यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को पता नहीं होता है, यहाँ के सीनियर सिटीजन्स को पता नहीं होता है, चाहे यहाँ DC साहब हमारे हैं, चाहे SSP साहब हमारे हैं, चाहे फिशरीज महकमा का कोई डिस्ट्रिक्ट अफसर आए, चाहे मिनरल्स का कोई डिस्ट्रिक्ट अफसर आए, लेकिन यहाँ कभी भी नहीं कोई 4 इनके अपने मंजूर नज़र चापलूस रखे होते हैं और उनसे वो करवाते हैं। पब्लिक सोई नहीं है, बेदार है। जो ये कर रहे हैं, हम वारन करते हैं इनको, एक बार नहीं 100 बार 1000 बार, कि ये मोहतात रहें, अपने हिसाब से रहें, और ये बता रहे हैं कि हम गवर्नमेंट हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट पब्लिक होती है। मुझे किसी अफसर ने बताया था कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बचाते हैं हम। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जो हैं, जो सरकार है ना, सरकारी प्रॉपर्टी को हम बचाने वाले लोग हैं, और सरकार के नौकर जो है ना, इसे बेच रहे हैं,
हम इन चीज़ों को बेचने नहीं देंगे। तो इस चीज़ का प्रोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट डोडा एडमिनिस्ट्रेशन और विद एडजॉइनिंग विद द फेवर ऑफ तहसील गुंदो एडमिनिस्ट्रेशन से जो यहाँ पे ऑक्शन की गई है, मतलब किसी ठेकेदार को ये यहाँ पे नीरो एंड ग्रुप है कोई, उनको ये ऑक्शन दिया गया है, ये टेंडर दिया गया है। तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले ये वायलेशन है हाई कोर्ट की, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर की जो इस वक्त JNK के अंदर जितनी भी माइनिंग्स है उस पे ऊपर स्टे है और इलीगल है, और इस पे जगह जगह सरकार की नज़रें हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और तहसील गुंदो जो एडमिनिस्ट्रेशन पे है, इसको कैसे, किस लिहाज से NOCs और किस लिहाज से इनको ग्रुप मतलब जो फेवर दिए जा रहे हैं और ये ऑक्शन दिया जा रहा है। हमें इसमें गहराई में जाना चाहिए और लोगों को भी मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि जो भी इनिशिएटिव जो भी सरकार की तरफ से जो माइनिंग का है यहाँ पे, ये बहुत ही मतलब लाइफ थ्रेट है, फ्यूचर के लिए हमें थ्रेट है। हमें इसमें लोगों को एकजुट होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर यहाँ कल को अगर यहाँ कोई भी XYZ ठेकेदार आता है यहाँ पे माइनिंग के लिए, तो यहाँ ऑलरेडी जो है हमारा जो एरिया है ये एक सिंकिंग में है, इरोजन वाला एरिया है और इंक्लिनेशन में है। ऑलरेडी फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स हमारी इस यहाँ पे जब भी फ्लड्स आते हैं, जब भी नेचुरल डिज़ास्टर यहाँ पे होता है, यहाँ पे कई जाने गई हैं और सरकार ने अपनी तरफ से जहाँ जहाँ सरकार को नज़र आया ज़रूरत लगी लोगों की जानों के लिए, उनको वहाँ पे अपनी तरफ से एक प्रोटेक्शन दी गई। यहाँ कल को अगर यहाँ पे कोई माइनिंग वाला आता है, यहाँ पे इस धरती को खोदने की कोशिश की, यहाँ तो बलेसा चारों तरफ जो है नीचे आ जाएगा, दरिया में आ जाएगा, जो कि एक बहुत बड़े रडार पे बहुत बड़े थ्रेट में आ जाएगा। मतलब ये हमारी जानों की जान जो है आने वाले समय में खतरे में है हमारे। नाजरीन, JK अर्ली न्यूज़ के खबर दिन भर में अब तक बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए JK अर्ली न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़। और साथ ही साथ आप सभी हजरात से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि जम्मू कश्मीर से जुड़ी सभी खबरें सबसे पहले आपको मिलती